हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो देने जा रहा हूं, ये वीडियो नंबर सिस्टम का वीडियो होगा और इसमें हम लोग बात करेंगे फैक्टर से संबंधित कुछ जो अच्छे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली बात क्या है कि आप में से बहुत सारे बच्चे अभी टीयर 2 की तरफ मूव कर रहे होंगे। टीयर 1 एग्जामिनेशन बच्चों का क्लियर होने की संभावना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें क्वालिफाई करेंगे, ऐसा मैं समझता हूं, और टीयर 2 की तरफ मूव करेंगे। जैसे वो टीयर 2 की तरफ जाते हैं तो ऐसा बहुत सारे डाउट्स बच्चों के दिमाग में बनते हैं कि एक्चुअल में किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को उसमें सम्मिलित करना चाहिए, स्टडी में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन कलेक्शन करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जिसमें मैं समय समय पे आपको गाइड करूंगा। लेकिन पहली मेरी बात आपसे ये है कि आपको करना ये चाहिए कि जो भी आपने देखो, सिलेबस तो चेंज नहीं है ना भाई, सिलेबस तो वही सिलेबस टीयर 1 का है, वही सिलेबस टीयर 2 का है। बात है कि आप अगर किसी चैप्टर को सतही स्तर पर पढ़ते हैं तो आप कहेंगे कि मेरी टीयर 2 की तैयारी है, उसको थोड़ा सा और डीप स्तर पे पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि मेरा टीयर 2 की तैयारी। बात तो इतनी सी है ना। तो क्यों ना हो, किसी भी चैप्टर को पढ़ा जाए तो उसको स्टार्टिंग से बिल्कुल उसके जो एडवांस लेवल तक हो पूरी तरह से आप क्लियर कीजिए, पढ़िए, और पढ़ते पढ़ते उसमें आपको इंटरेस्ट भी आना चाहिए कि, और जानने की उत्सुकता अगर आपके में रहे तो ये आपको बहुत आगे बढ़ा देती है। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? तो जैसे कि अगर मैं एक छोटे से पार्ट पे भी बात करने जा रहा हूं, जैसे आप लोगों ने इस पे सवाल बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, फैक्टर्स पे क्वेश्चन कहते होते हैं, फैक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि किसी नंबर में कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने उसमें इवन फैक्टर्स हैं, कितने उसके टोटल फैक्टर्स हैं, कितने उसके ऑड फैक्टर्स हैं, कितने उसका इवन फैक्टर का सम है, ऑड फैक्टर का सम कितना होगा, यानी विषम गुणनखंडों का योग और सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, इस तरह से बात पूछूं। मैं पूछूं एवरेज ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप इतनी बात जानते हैं तो आप कहेंगे कि भाई ये तो चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ रखी हैं। तो बिल्कुल, मैंने भी इस पर पिछला काफ़ी पहले इस पर वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप इतना सब सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, मैं कुछ आगे की बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि गुणनखंड से संबंधित अगर मैं कोई भी नंबर लूं और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, या प्रोडक्ट ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा, या प्रोडक्ट ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होगा, या स्क्वायर कितने इसमें इसके फैक्टर्स में कितने जो होंगे वो कितने जो फैक्टर्स होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, या कितने फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे, अगर होंगे तो उनका सम क्या होगा। ठीक है, ऐसी सारी बातें जो हैं ये इंपॉर्टेंट बातें हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको जरा समझते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर मैंने लिखा 200। ठीक है, अब इस पे देखिए सवाल किस किस तरह से पूछा जाता है, और इवन ये कैट के लेवल पे भी क्वेश्चन आते हैं इस पे जो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, ये कोई इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, आप लेकिन है क्या, जस्ट एक लॉजिक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझ में आएगा 100%, क्योंकि बिल्कुल क्लियर तरीके से एक एक पिक्चर को मैं यहां से आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा। मान लीजिए कि 200 एक नंबर मैंने ले लिया, 200 के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 1 होता है, 2 होता है, आपका 4 होता है, आपका 5 होता है, 8 होता है, 10 होता है, आपका 20 होता है, 40 होता है, 50 होता है, 100 होता है और 200 होता है। भाई साहब ये आ गया क्या, नहीं गया, आउट ऑफ स्क्रीन चला गया ये। तो मैं इसको इधर लिख देता हूं या दोबारा लिख देता हूं। तो मान लीजिए मैंने आपके सामने एक नंबर ले लिया 200 और मैंने पूछा कि इस 200 के टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं। तो आपने स्टार्ट किया, सर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, सॉरी 3 नहीं होता यहाँ पर, 4 होता है, 5 होता है। ये सारे नंबर जो हैं 200 को कैंसिल कर सकते हैं, यानी उसके फैक्टर्स हैं। 8 होता है, 10 होता है, 20 होगा, आपका 25 होगा, 40 होगा, 50 होगा, है ना, 100 होगा एंड 200 होगा। तो ये ऑल आर फैक्टर्स, ये सभी क्या हैं, फैक्टर्स हैं। किसके हैं, 200 के। तो हाउ मेनी फैक्टर्स, अगर मैं पूछूं कितने फैक्टर्स हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 फैक्टर्स हैं। इनको निकालने का क्या तरीका होता है, मेरा पिछला फैक्टर वाला एक वीडियो देखिएगा, उसमें सब कुछ मैंने बताया होगा। चलिए, तो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर मैं आपसे इसमें ये सवाल कहूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरा सवाल आपसे ये होगा कि इस 200 में के जितने भी फैक्टर्स होते हैं
तो उन फैक्टर्स में केवल 2 नंबर अगर मैं लूं, 2-2 नंबर करके पेयर लूं, जोड़े बनाऊं, तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं जो एग्जैक्टली 2 ही अंक रखते हों? ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मैं इस बात को समझाऊं तो आप कहेंगे 1 गुणा 200, 200 हो गया। 2 गुणा 100, ये भी 200 हो गया। 4 गुणा 50, ये भी 200 हो गया। 5 इंटू 40, ये भी 200 हो गया। 8 इंटू 25, ये भी 200 हो गया। और 10 इंटू 20, ये भी 200 हो गया। तो 200 के कितने पेयर बन गए? तो 1 2 3 4 5 6, कितने पेयर हो गए? 6। तो मेरे इस सवाल, छोटे सवाल का जवाब हो गया ये, कैसे 6 पेयर बनेंगे। ठीक है, अब यहीं से एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात आपके सामने मैं और रखना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे ये कहता, मेरा सवाल अगर आपके सामने ये होता कि या ये लिखूं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 200, 200 के सभी गुणनखंडों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल बताएं। ठीक है, तो जो अभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, जो अभी मैंने आपके सामने दिखाया, अगर वो आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गया हो तो मैं एग्जैक्टली वही करने जा रहा हूं। यहां पर मुझे करना क्या है, प्रोडक्ट निकालने के लिए ये मैंने देखा 200 कितनी बार आया था, तो मैंने कहा 200 आपके पास 6 बार आया था और यही मेरे सवाल का जवाब है। अगर मैं सभी नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो डेफिनेटली मुझे क्या मिलना चाहिए? 200 की पावर 6। बिल्कुल क्लियर सी बात है। अब आप सोचेंगे कि भाई इसमें क्या यही तरीका होता है कि सारे फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे फिर हम ऐसा करेंगे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करने जा रहे हैं उसको बात समझिए आप। फैक्टर्स निकालने, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने। अगर मुझे प्रोडक्ट निकालना है सारे फैक्टर्स का तो मुझे क्या करना चाहिए? ये 200 है ना, तो 200 तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब जितने भी फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके कितने फैक्टर्स हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स जितने भी हैं उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। कारण आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं जोड़े बना रहा हूं, पेयर बना रहा हूं। सही है, तो बस इतना सा काम है। तो 200 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का ये तरीका तो नहीं होता है, इसको मैंने पिछले वीडियो में बनाया हुआ है। 200 का मतलब 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 होता है। बेसिकली जो पावर्स होती हैं इसमें एक एक का जोड़ दिया जाता है। अब ये क्यों होता है इसको आप समझ लीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने समझाया। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो गए? 200 हो गए। तो मैं इसमें क्या करूंगा? 12 को 2 से डिवाइड करूंगा, क्या आ जाएगा? 6। तो ये मेरे सवाल का जवाब हो गया, 200 की पावर 6। क्लियर है अपनी बात? तो किसी भी नंबर का फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उस नंबर को लिखेंगे, उसकी पावर में जितने भी फैक्टर्स है उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होता है। ये बात क्लियर? ये कहां से जनरेट हुआ था आपने समझ लिया। अब एक चीज को और समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहेगा कि सर यहां तो चलो 12 आ गया, 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, और इन केस अगर ये कंप्लीट डिविजिबल ही नहीं होता, ये पूरी तरह से कटता ही नहीं, तब आप इसको पॉइंट में लाते, मान लीजिए यहाँ 13 होता, 13 को 6 से डिवाइड करने पर तो ये 200 की पावर 6.5 हो जाती है। तो ये तो बात ही गलत हो गई भाई, आप सॉल्व कैसे करोगे यार? ये तो बात नहीं बनी यहाँ पर। तो अब ये आप लोग बच्चों को दिमाग में सवाल उठता है, तो मैं एक बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। आपका डाउट कुछ नहीं रहेगा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक तो बात यह है कि आपसे जिसके नंबर के भी प्रोडक्ट पूछा जाए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पूछा जाए जिस नंबर की, अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये नंबर पूर्ण वर्ग नहीं है, सही है, अगर ये नंबर जिसका भी ये पूछा जाए वो नंबर अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं होगा, तो उसके जो भी नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो 2 से 100% डिविजिबल होंगे। अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, मतलब 200 की जगह मैं 36 ले लूं या 100 ले लूं या ऐसा कोई नंबर ले लूं, जैसे 144 ले लूं, ऐसा कुछ भी नंबर ले लूं जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसके साथ ये दिक्कत आएगी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो वही पॉइंट्स वाला खेल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं समझाता हूं आपको एक चीज, आपको बात ऐसे समझिए। मान लीजिए कि ये सवाल मैंने आपसे दोबारा पूछा कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ
100, अब की बार मैंने लिया नंबर 100। तो 100 क्या है? 100 क्या है? 100 बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसको देखते ही आप समझ जाएंगे। अब आप देखें, अगर मुझे प्रोडक्ट निकालना, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सही है। तो अगर मुझे इसका प्रोडक्ट निकालना है 100 के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं देखूंगा यहां पर इसके टोटल फैक्टर्स कितने बनेंगे। 100 तो मैंने लिख लिया यहां पर, पावर लिखूंगा, नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड करूंगा 2 से, प्रोसेस मेरा वही होगा। लेकिन मैंने आपको ये समझाया कि जब कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स को 2 से डिवाइड करने पर पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। तो इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूं। जैसे 2 के आप 100 के फैक्टर कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 50 को, 2 से डिवाइड करेंगे 25 को, 5 से डिवाइड, फिर 5 से डिवाइड, यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर मुझे लिखने हैं तो 2 + 1 एंड 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3 × 3 का मतलब 9। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 9, और 9/2 ये मेरे सवाल का जवाब हो गया। ठीक है। आप कहेंगे आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करें सर? तो बहुत आसान है सर, कि अगर ये 100 है तो 100 10 का स्क्वायर होता है। तो मुझे जस्ट ये करना चाहिए कि जो भी नंबर है, जब यहां पर ये कंडीशन बने तो समझ लीजिए परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है। तो ये 10 का स्क्वायर मैंने किया और 9/2 किया, इससे ये कैंसिल हुआ, क्या आ गया? 10⁹। इस 100 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसका सम 10⁹ होता है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, समझ में आ गई होगी बात कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने तब क्या करना है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो तब क्या करना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स की मैंने बात समझाई आपको, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ें। क्वेश्चन इस प्रकार रहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल odd factors of 200, 200। ठीक है भाई, तो 200 की जरा फैक्टर कीजिए। 2⁵ इंटू 5⁵2, यही चल रहा है, ठीक है ना, 5⁵2। तो जब मैं इसको यहां लिखता हूं कि 2⁵0 है, 2⁵1 है, 2⁵2 है, 2 कहां तक गया? 3 तक। यहाँ क्या? 5⁵0, 5⁵1, 5⁵2, 5⁵, चलो 2 तक ही है, ठीक है ना। अब आपको ऑड फैक्टर्स चाहिए, तो ऑड फैक्टर्स तो आपके सामने होने चाहिए ना। ये ऑड फैक्टर्स का ही गेम है, मल्टीप्लाई करने पर ये बनेंगे। लेकिन जैसे ही मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, 2⁵1 मीन्स होता है 2, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा एक ऑड नंबर, क्योंकि ये 2 है, सॉरी इवन नंबर, ये एक 2 है, और 2 का जैसे ही मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आ जाएगा। तो इनकी मुझे जरूरत नहीं थी, मेरा आंसर केवल इस पर डिपेंड करेगा। यानी 2 को आप इग्नोर मारेंगे, जितने भी 2 हैं उसमें, और जो भी बाकी कुछ बचेगा वो ऑड फैक्टर्स होंगे, और उन्हीं का मल्टीप्लाई इसमें पूछा गया है। तो 2⁵0 मीन्स 1 हो गया, एंड बाकी का कहानी कुछ ऐसे ही। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 125 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चाहिए। अब देखिए किस तरह से कितने अच्छे टाइप से क्वेश्चन इसमें फॉर्म्ड हो जाते हैं, जरा इसकी मैं बात कर लेता हूं। जैसे ये कहा जाता है कि एक क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 200, क्या पूछा गया? प्रोडक्ट ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 200, सही है, सॉरी 200 नहीं लिखेंगे, 1000 है। ये ऐसे भी कह सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन डिवाइजर ऑफ 1000, ठीक है, इवन डिवाइजर भी बोल सकता है। ऑप्शन लिखा है 32 इंटू 10⁻²। ऑप्शन बी लिखा हुआ है 64 इंटू 10⁻18। ऑप्शन सी इसमें लिखा हुआ है 64 इंटू 2⁻14, एंड ऑप्शन डी लिखा हुआ है 128 इंटू 10⁻6। सही है ना भाई?
इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, इवन फैक्टर चाहिए, ठीक है। आप देखिए 10,000 जो 1000 मेरे पास लिखा है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 500 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 250, 250 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 125, फिर 125 का मतलब होता है 5 गुणा 3, इसका मतलब ये हो गया कि 1000 के जो फैक्टर्स हो गए वो 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 हो गए, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसको 2 की पावर 3 तक गया ना, 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3, ठीक है ना। मुझे चाहिए क्या, इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स के लिए मुझे इससे तो कोई लेना देना है नहीं, सही है। अब मैं सबका मल्टीप्लाई आपस में कराऊंगा, इसका 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 इसका, और प्रोसेस दिमाग में वही चलाऊंगा जो मैंने आपको पहले समझाया है। और उसके तहत होगा क्या, अब सीधे आंसर को हिट करेंगे इस सवाल के, कैसे, 2 की पावर 1 का इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 की पावर 1 सबके साथ है, 1 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो मैं सीधा लिखूंगा 2 की पावर 4, क्योंकि पावर जुड़ जाएगी, ठीक है ना। और बाकी का नंबर 2 की पावर 0 कितना आ रहा है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, सारे नंबर्स को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 3 और 2 5 और 1 6 और 0 क्या हो गया 5 की पावर 6, सही है। आगे देखें 2 की पावर 2 यानी 4, ठीक है ना। अब 2 की पावर 2 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, 4 बार आ रहा है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 8, और 5 की पावर अगेन 6 हो जाएगा। वैसे इसको देखें 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, कितनी बार आएगा 3 जो है 2 की पावर 3 4 बार आ रहा है, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 3 4 बार आने का मतलब हो गया 12, ठीक है। और क्या हो गया 5 की पावर अगेन 6। अब 2 की सारी पावर्स को देखिए, 4 पावर, ओ यहाँ पर 8 होना चाहिए ना, 2 2 2 2 8 होना चाहिए यहाँ पर, तो मैंने 8 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर 12 होना चाहिए। सारे पावर्स को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा 20, और 5 की पावर क्या होगा 6 6 6 क्या हो जाएगा 18। ये मेरे सवाल का 10 नहीं, ये हो गया आपके पास 20 और 24 हो गया, 2 की पावर 24, ठीक है ना। तो आप देखिए ये आपके सवाल का जवाब है, लेकिन ये जवाब आपको यहाँ पर नहीं मिला, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, 5 कितनी बार है 18 बार, 2 कितनी बार है 24 बार, 2 जो है 18 बार 5 के साथ गुणा हो जाता है, तो 2 कितनी बार बचता है 6 बार, और 2 गुणा 5 करने पर आता है 10, और 10 कितनी बार आ जाएगा 18 बार। ऐसा कोई सवाल का यहाँ पर कोई है, तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। 2 की और 6 का मतलब 64 होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो एक अच्छा सवाल था, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ इवन फैक्टर्स आपने देखा किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। सही ना भाई, तो सिंपल सा इसको विजुलाइज करना है, ठीक है। ये जो मैंने आपको ये सीधे बताया ना, इसको आपको सीधे चलाना है, इसको देखते ही, ठीक है ना। 2 की पावर 1 जो है 4 बार गुणा होगा, 2 की पावर 4 लिख दिया, और ये सारी पावर्स जोड़ के ये लिख दिया मैंने। 2 की पावर 2 का 4 बार गुणा होगा तो पावर 8 हो जाएगी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 4 बार गुणा करें 2 की पावर 8 हो जाएगी, और ये सारी पावर्स ऐसे ही। वैसे 2 की पावर 3 का 4 बार गुणा होगा तो पावर 12 हो जाएगी, और ये सारे नंबर्स ऐसे ही, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया, साफ नहीं आंसर दिख रहा है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो सब गेम जो है बड़ा इजी होता है और बड़ा जल्दी सॉल्व होने वाला होता है, ठीक। यही मैं आपको समझा रहा था कि कोई भी चीज़ जो हम जो ऊपरी लेवल पे पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसके कंसेप्चुअल लेवल पर जाएं तो चीज़ें स्मूथ भी लगती हैं और चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है। तो अभी तो खैर मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ थोड़ा सा Tier 2 की वीडियोज़ के लिए जो आपको सपोर्ट करे, ठीक है। और 100% हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।